हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली ये पार्ट मैथमेटिक्स का है बट फिज़िक्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। करेक्ट। तो बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कई बार और पूरे 2 साल जो है वो परेशान होते रहते हैं। वो प्रॉपरली फिज़िक्स को समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पे किस कोई चीज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रही है तो कैसे डील करना है, कोई स्मॉल वेरिएशंस हैं तो हमें कैसे डील करना है। तो उस सब को स्टडी करने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन प्रॉपरली बेसिक से पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट। तो आज हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली है क्या? लेट इट बी, हमारे पास एक एरिया है। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू विड्थ। अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप लेंथ को घटाएंगे तो एरिया ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स एरिया में होने वाला चेंज डिपेंड कर रहा है चेंज इन लेंथ पर। तो जब भी एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो जब भी एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होती है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। करेक्ट। जैसे मान लीजिए x डिपेंड कर रहा है y पर, तो अगर आप y में चेंज करेंगे तो x में चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो y में होने वाला चेंज रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x। करेक्ट है। तो जब भी एक क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होती है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? बेसिकली इज डिफरेंशिएशन इज चेंज in one quantity with respect to other। एक क्वांटिटी होने वाला चेंज रिस्पेक्ट टू अदर। तो जिन क्वांटिटीज में चेंज हो सकता है उसकी डिफरेंशिएशन होगी, जिनमें चेंज नहीं हो सकता डिफरेंशिएशन उसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। द वेरी फर्स्ट रूल इज, अगर y इक्वल्स टू c है where c is a constant, c कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए सपोज 2 है, 3 है या पाई की वैल्यू है। अब कांस्टेंट है तो चेंज नहीं करेगा, जिसकी वजह से dy बाई डी एस क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकता। करेक्ट। सेकंड देखिए, अगर सपोज रूल नंबर 2, रूल नंबर 1, अगर सपोज y इक्वल्स टू x रेज टू 1n है, जहां हमारा x वेरिएबल है जो चेंज हो सकता है, इन दैट केस द फॉर्मूला इज dy बाई डी एक्स दैट इक्वल्स टू n x n माइनस 1। ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, n x n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इक्वल्स टू x रेज टू 2 है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 2 होगी तो 2x 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। अगर सपोज y इक्वल्स टू x इज टू पावर 3 है, अब डी बाई डी एस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x 3 माइनस 1, जिसको हम 3x इज टू पावर 2 लिख सकते हैं। अगर y इक्वल्स टू x इज टू पावर माइनस 1 बाई 2 है तो डी बाई डी एस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 x इज टू पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 x इज टू पावर माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। करेक्ट है। तो जो भी अगर पावर है n है तो n x n माइनस 1। एक एग्जाम्पल देखते हैं, y इक्वल्स टू x इज टू पावर 9 बाई 2, तो डी बाई डी एस क्या हो जाएगा? दिस विल बी 9 बाई 2 x इज टू 9 बाई 2 माइनस 1, आ जाएगा 9 बाई 2 x इज टू पावर 7 बाई 2। अगर आपके पास y इक्वल्स टू x इज टू पावर 8 है तो डी बाई डी एस क्या हो जाएगा? दिस विल बी 8x 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। करेक्ट। आई होप सेकंड रूल आपको से क्लियर है। y इक्वल्स टू एक्स पर n तो हो जाएगा n x n माइनस 1।
ठीक है, अब देखते हैं हम रूल नंबर 3। थर्ड रूल क्या है हमारे पास? वी हैव रूल नंबर 3। अगर सपोज y इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, जहां c हमारा कोई कांस्टेंट हुआ और x हमारा वेरिएबल हुआ, इन दैट केस dy बाई डी एक्स, याद है हमारे पास कांस्टेंट को बाहर रखे इसकी डिफरेंशिएशन n(x(n-1) हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू 5x⁻² कर लो, आप dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 को बाहर रखे इसकी डिफरेंशिएशन ये हो जाएगी 2x2-1, यह आ जाएगा 10x⁻1। वन मोर एग्जाम्पल, y इक्वल्स टू 9x⁻3 है, अब dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो 9 इंटू इसकी डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा हमारे पास 3x3-1, तो जाएगा 27x⁻2। अगर y इक्वल्स टू 5x⁻4 है, अब dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो 5 इंटू 4x4-1 ये आ जाएगा 20x⁻3। क्लियर? आई होप क्लियर। आगे देखिए रूल नंबर 4। अगर सपोज y इक्वल्स टू u प्लस माइनस v, वेयर बोथ u एंड v आर वेरिएबल्स, दोनों ही क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, तो dy बाई डी एक्स करते वक्त क्या आ जाएगा आपके पास, u इसकी अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए और इसकी अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए, करेक्ट है। जैसे y इक्वल्स टू x² प्लस 9x³ है, आप dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन अलग 2x2-1, इसकी अलग 9 इंटू 3x3-1, तो हो जाएगा 2x1 प्लस 27x⁻2। क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 9x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 8 है, आप dy बाई डी एक्स कर रहे हैं, इसकी डिफरेंशिएशन 9 इंटू 3x3-1 प्लस 6 इंटू 2x2-1 प्लस 7 इंटू 1x1-1, अकेला कांस्टेंट 0, ये हो जाएगा हमारे पास 27x⁻2 प्लस 12x1 प्लस 7x⁻0, एंड फिर x⁻0 इज 1 तो खाली 7 आ जाएगा, है ना। n3x⁻0 1 क्या होता है, अगर आपके पास 8x⁻0 तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 10x⁴ प्लस 6x³ प्लस 8x² प्लस 6 है, आप dy बाई डी एक्स कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 4x4-1 प्लस 6 इंटू 3x3-1 प्लस 8 इंटू 2x2-1, अकेला कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 40x³ प्लस 18x² प्लस 16x, ये आ जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 5। आगे बढ़ते हुए रूल नंबर 5 क्या है? फिफ्थ रूल हमारे पास, फिफ्थ रूल इज अगर y इक्वल्स टू u इंटू v है, वेयर बोथ u एंड v आर वेरिएबल्स, दोनों ही वेरिएबल हैं, चेंज हो सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स करते वक्त आप पहले u को बाहर रखे v की डिफरेंशिएशन प्लस v को बाहर रखे u की डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैसे यूज़ करना है? फॉर एग्जाम्पल अगर y इक्वल्स टू 2x प्लस 6 इंटू 9x माइनस 8 है तो इसको मान लिया u, इसको मान लिया v,
तो dy बाई डी एस करते वक्त आप पहले u को बाहर रखिए एज इट इज, आपने कुछ नहीं करना है। इसके डिफरेंशिएशन 9 इंटू 1x 1 माइनस 1, अगला कांस्टेंट 0, फिर लगाइए प्लस, ठीक है, फिर लगाइए आप प्लस, तो क्या हो जाएगा, फिर आप b को बाहर रखिए 9x माइनस 8, इसके डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1x 1 माइनस 1, अकेला कांस्टेंट 0, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 6 इंटू 9, 9x माइनस 8 इंटू 2, ये आ जाएगा करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 4x स्क्वेयर प्लस 6 9x क्यूब माइनस 8 है, आप dy बाई dx कर रहे हैं, तो आप पहले इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसको बाहर रखिए, इसकी डिफरेंशिएशन 27x स्क्वेयर माइनस 0 प्लस, फिर आप इसको बाहर रखिए, इसकी डिफरेंशिएशन 8x प्लस 0, इजंट इट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर y इक्वल्स टू 5x स्क्वेयर प्लस 6 इंटू 9x क्यूब माइनस 7, ये u हो गया, v हो गया। आप डी बाई डी एस कर रहे हैं, तो आप पहले u को बाहर रखिए, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9 इंटू 3x 3 माइनस 1, अकेला कांस्टेंट 0, प्लस इसको बाहर रखिए v को 9x क्यूब माइनस 7, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 5 इंटू 2x 2 माइनस 1, अकेला कांस्टेंट 0। आई होप क्लियर है आपको। u को बाहर रख के v की डिफरेंशिएशन और v को बाहर रख के u की डिफरेंशिएशन, और बीच में क्या आएगा प्लस। क्लियर, इतना क्लियर हो गया बेटा आपको। चलो आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी रिफिल माई मार्कर, गिव मी अ सेकेंड। या इट्स डन। चलो आगे चलते हुए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट रूल नंबर 6। हाँ जी, 6th रूल क्या है हमारे पास। 6th रूल है, अगर y इक्वल्स टू u बाई b है, वेयर बोथ u एंड b आर वेरिएबल्स, दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो इन दैट केस dy बाई ds करते वक्त पहले v को बाहर रखिए, u की डिफरेंशिएशन, माइनस u को बाहर रखिए, v की डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। क्लियर। जैसी कैसे यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू, अगर सपोज 2x प्लस 6 अपॉन 4x माइनस 9 है, तो u हुआ और ये v हुआ। अगर आप dy बाई डी एस कर रहे हैं, पहले v को बाहर रखिए एज इट इज, कुछ नहीं करना है। इसके डिफरेंशिएशन इसी करेंगे तो 2 इंटू 1x 1 माइनस 1, अकेला कांस्टेंट 0, फिर लगाइए माइनस, फिर u को बाहर रखिए 2x प्लस 6, इसके डिफरेंशिएशन 4 इंटू 1x 1 माइनस 1, अकेला कांस्टेंट 0 अपॉन v का स्क्वायर, 4x माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें, विल गेट 4x माइनस 9 इंटू 2 माइनस 2x प्लस 6 इंटू 4 अपॉन 4x माइनस 9 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल। अगर सपोज y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 4x क्यूब माइनस 6 है, आप dy बाई dx कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये बन जाएगा आपका u, ये बन जाएगा v। तो पहले v को बाहर रखिए, इसकी डिफरेंशिएशन 2 इंटू 2x 2 माइनस 1, अकेला कांस्टेंट 0 माइनस, फिर आप
इसको बाहर रखिए u को, इसकी डिफ्रेंशिएशन 4 इंटू 3x3 माइनस 1 अकेला कॉन्स्टेंट 0 अपॉन बी स्क्वायर 4x³ माइनस 6 का स्क्वायर। करेक्ट, आई होप क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल। विल हैव, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 4x² माइनस 9 अपॉन 2x² प्लस 6 है, तो u हुआ v हुआ। dy बाई ds करते वक्त पहले आपने क्या करना है, पहले आपने v को बाहर रखना है। करेक्ट, u की डिफ्रेंशिएशन तो 4 इंटू 2x² माइनस 1 अकेला कॉन्स्टेंट 0, फिर माइनस लगाना है, फिर आपने u को बाहर रखना है 4x² माइनस 9, v की डिफ्रेंशिएशन तो 2 इंटू 2x² माइनस 1 अकेला कॉन्स्टेंट 0 अपॉन बी स्क्वायर, तो जाएगा 2x² प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। v को बाहर रखना है, u की डिफ्रेंशिएशन, माइनस u को बाहर रखना है, v की डिफ्रेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग हाउ टू डिफ्रेंशिएट। मैं प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जहाँ आपको यूज करना होगा वहाँ आपको पूरा एंटायरली सॉल्व करना होगा। ठीक है, वी आर जस्ट लर्निंग हाउ टू डिफ्रेंशिएट। ठीक, आगे बढ़ते हुए रूल नंबर 7। सेवंथ रूल इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रूल। सेवंथ रूल को हम चेन रूल भी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर सपोज y डिपेंड कर रहा है u पे और u डिपेंड कर रहा है v पर, y डिपेंड कर रहा है u पर, u डिपेंड v पर, तो dy बाई ds करते वक्त आपने du बाई dv करना है, फिर आपने dv अपॉन dx करना है। ठीक है, यूज कैसे करना है समझाता हूँ। अगर y इक्वल्स टू 2x² प्लस 6 रेज टू पावर 4 है, अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो dy बाई ds करते वक्त आप मान लीजिए पूरा यही x है। करेक्ट है, ये पूरा x इसकी पावर है, तो क्या आता है 4 माइनस 1। ये है ना बेसिक फॉर्मूला, nx n माइनस 1 है ना। इस पूरे x मान लिया आपने, तो nx n माइनस 1 इंटू करके अंदर से कितना हो जाएगा 2 इंटू 2x 2 माइनस 1 अकेला कॉन्स्टेंट 0, ये हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लेना। एक एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू 9x² प्लस 6 रेज टू पावर 4, आप dy बाई dx कर रहे हैं। मान लीजिए पूरा यही x है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 9x² प्लस 6 4 माइनस 1 इंटू करके अंदर से, एक बार अंदर से करेंगे तो 9 इंटू 2x 2 माइनस 1 अकेला कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, अगर y इक्वल्स टू 2x² प्लस 6 रेज टू पावर 1 बाई 2 है, अब dy बाई dx कर रहे हैं, तो इस पूरे x मान लिया आपने 1 बाई 2 2x² प्लस 6 1 बाई 2 माइनस 1, अंदर से करेंगे तो 2 इंटू 2x 2 माइनस 1 प्लस 0, ये हो जाएगा। अब ये रूल बेसिकली आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में भी यूज हो सकता है। जस्ट सी, अगर y इक्वल्स टू हमारे पास है 9x² प्लस इंटू 2x माइनस 8 रेज टू पावर 2, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये u इंटू v है। अगर आप dy बाई dx कर रहे हैं, तो पहले आप u को बाहर रखेंगे, इसकी डिफ्रेंशिएशन, जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है, तो बिकॉज ऑफ दैट विल गेट, आप चेन रूल लगा लीजिए, पहले बाहर से फिर अंदर से, ये हो जाएगा। करेक्ट, एक एग्जांपल देखते हैं, अगर y इक्वल्स टू 4x प्लस 6 स्क्वेयर 2x माइनस 9, ये आ गया, तो बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ, u इंटू v हुआ, ये हुआ ना फॉर्मूला बेसिक। इन दैट केस अगर आप dy बाई dx कर रहे हैं, तो आप पहले u को बाहर रखिए 4x प्लस 6, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 2 माइनस 0, प्लस लगाइए, फिर आप v को बाहर रखिए 2x माइनस 9, इसकी डिफ्रेंशिएशन पहले बाहर, क्योंकि अंदर ही पावर है बाहर ही पावर है,
तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, करेक्ट। उसमें क्या है, इसको पूरे का x मान लीजिए, 2 बाहर 4x प्लस 6, 2 माइनस 1 अंदर से 4 प्लस 0, ये हो जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर प्लस 6 अपॉन 9x माइनस 8 है, ये है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? ये बेसिक फॉर्मूला है ये u बाई वी का। तो अगर आप dy बाई dx कर रहे हैं तो आप पहले क्या करेंगे, v को बाहर रखेंगे, 9x माइनस 8, इसके डिफरेंशिएशन, अब अंदर ही पावर है बाहर भी पावर है, तो लगाएंगे चेन रूल। पहले बाहर से 2x स्क्वेयर प्लस 6, अंदर से 4x प्लस 0, ये हो जाएगा, करेक्ट है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर आप इसको बाहर रखेंगे, 2x स्क्वेयर प्लस 6, इसके डिफरेंशिएशन 9 माइनस 0 अपॉन बी स्क्वेयर, 9x माइनस 8 का स्क्वेयर, ठीक है। तो जहां भी अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है तो चेन रूल लगेगा पूरे x मान के, पहले बाहर से फिर अंदर से, ठीक है। दिस इज 2 माइनस 1, या ठीक है। आगे देखिए, अगर हमारे पास आता है हाँ जी, अगर हमारे पास कोई भी टर्म है, लेट बी y इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर z क्यूब p रेज़ टू पावर 2 है, मैं dy बाई dx करता हूँ, तो dy बाई dx का मतलब है डिफरेंशिएशन y रिस्पेक्ट टू x। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलती है तो सिर्फ वही वेरिएबल होता है, बाकी ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट्स बन जाते हैं। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चलेगी सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी ऑटोमेटिकली कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स हमारा z क्यूब p इसके पर कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन इसकी क्यों नहीं है, तो 9 इंटू 2x 2 माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं सपोज dy बाई dz करता हूँ तो 9x स्क्वेयर p स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो गई, रिस्पेक्ट टू z चल रही है तो z बनेगा वेरिएबल, क्या हो जाएगा 3z 3 माइनस 1। अगर मैं dy बाई di करें तो y के यहाँ पे p कर लेते हैं, dp कर लेते हैं, तो 9x स्क्वेयर z क्यूब बाहर आ जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगी 2p 2 माइनस 1, ठीक है। तो इन शॉर्ट जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रही है सिर्फ वही वेरिएबल होगा, बाकी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। दिस वॉज स्मॉल पार्ट, 7 रूल्स है हमारे पास, बेसिक रूल पार्ट 15 है हमारे पास। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट 8 रूल समझाऊंगा, ठीक है। आप इतना आराम से समझिए, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड बाय।